हेलो बच्चों। बच्चों आज हम करने वाले क्लास 8 एक्सरसाइज 16.1। 16.1 में हमें सबसे पहले यहाँ पे कुछ फॉर्मूले जो यूज होने वाले हैं वो सारे पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्यूबॉइड के लिए। ठीक है। अच्छा, क्यूबॉइड वैसे होता क्या है? देखो, एक सॉलिड फिगर होगा, ये हमारा सॉलिड, ठीक है, सॉलिड शेप होता है जिसमें हमारे पास क्या होंगे, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा। अगर हम देखें तो जैसे हमारे पास डस्टर होता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, एक क्यूबॉइड शेप होता है। ठीक है। या देखा जाए तो रूम का जो शेप होता है वो भी कैसा होता है, क्यूबॉइड शेप। अब यहाँ पर तीन चीजें होती है, एक तो एल होगा, बी एच। अब ये एल बी एच क्या है? एल का मतलब होता है लेंथ, यानी कि एक तरीके से ये लंबाई हो गई। ठीक है। बी का मतलब होगा ब्रेथ, मतलब चौड़ाई। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल में एल एंड बी होता था, तो ये वही एल और बी है। और एच का मतलब क्या है? हाइट। एच का मतलब क्या है यहाँ पे? हाइट। ठीक। फॉर्मूले क्या क्या आएंगे यहाँ पे? एक तो हमारे पास आने वाला है यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि अगर हमारे पास ये क्यूबॉइड शेप है तो इसमें 6 फेसेस होंगे भाई। एक ये ऊपर वाला फेस हो गया, एक नीचे वाला फेस हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 हो गए। और एक ये जो पीछे वाला फेस है और ये जो आगे वाला फेस होगा, इसके तो 6 फेसेस होंगे, यानी कि इन सभी का जो एरिया होगा वो हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ट्वाइस इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला आएगा इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया। या फिर इसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। और इसका एक और नाम हो सकता है एरिया ऑफ फोर वॉल्स। तो इसको हम तीन तरीके से बोल सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया कहे किसी क्यूबॉइड का, लेटरल सरफेस एरिया कहे, या फिर एरिया ऑफ फोर वॉल्स। तो देखो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, सी एस ए या एल एस ए एरिया ऑफ फोर वॉल्स, कि अगर मैं मान लो ये मेरे पास ये ऐसा एक क्यूबॉइड है, इसके बेस को छोड़ दिया जाए और इसके ये टॉप जो है इसको छोड़ दिया जाए, तो जो चारों तरफ का इसका एरिया है ये हमारा कर्व्ड सरफेस में आ जाता है। ठीक है, या लेटरल सरफेस में आ जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला क्या होगा? ट्वाइस इंटू एल प्लस बी ब्रैकेट, और इंटू में आ जाएगा बाहर एच। ठीक है, यानी कि 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी एच। और थर्ड होगा इसमें वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब तरीका कि इस क्यूबॉइड के अंदर कितना स्पेस है, टोटल स्पेस के अंदर कितना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हम तीनों साइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक, एरिया की यूनिट क्या होगी? यूनिट स्क्वायर होगा। ये भी एरिया है तो इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट स्क्वायर। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? यूनिट क्यूब। मतलब जैसे डायमेंशन मीटर में है तो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से। और एरिया में क्या होता है? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये बात की थी हमने किसकी? क्यूबॉइड की। एक बार इसके क्यूब के लिए हम फॉर्मूले पढ़ लेंगे। क्यूब, देखो क्यूब जैसे हमने देखा, हम जब हम डाइस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, तो लूडो खेलते हुए जो हमारे पास डाइस होता है वो क्या होता है? हमारा क्यूब शेप होता है। ठीक है। क्यूब में क्या होता है कि अगर ये जो हमने क्यूबॉइड पढ़ा था, अगर इस क्यूबॉइड के सभी चीजें मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो ये क्यूब शेप बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये सारी साइड इसकी बराबर हो जाएगी, मतलब ये भी इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई सब क्या बन जाता है? सेम बन जाता है। तो यहाँ पे इसको हमने मान लिया ए। ठीक है। और इस ए को क्या बोलते हैं यहाँ पे? एज ऑफ क्यूब। क्योंकि सभी कहीं से भी कहीं तक इसको मेजर कर लो, ये क्या होगा? इसका सेम ही रहने वाला है, तो ये बोला जाता है क्यूब। इसके अंदर भी तीन फॉर्मूले आने वाले हैं बेसिकली। टोटल सरफेस एरिया टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो यानी इस कंप्लीट सरफेस, 6 सरफेस होंगे, तो उन सभी सरफेस का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6a स्क्वायर, या फिर 6 इंटू ए का मतलब क्या है? साइड, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है। सेकंड आएगा इसमें लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर एरिया ऑफ फोर वॉल्स। तो किसी भी नाम से ये पूछ सकता है।
इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 फेजेस हमें चारों तरफ का लेना, तो 4a² या हो जाएगा ये 4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड आएगा हमारे पास इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला जो ए है, ए का क्यूब मतलब कि साइड का क्यूब। तो आते हैं एक्सरसाइज 16.1। देखो एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है हमें, अ क्यूब हैज अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 42 स्क्वायर मीटर। देखो एक क्यूब हमारे पास है, उसका टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 42 स्क्वायर मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ वन फेस, और हमें क्या करना है, उसके एक फेस का एरिया निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास क्यूब गिवन है, और मुझे इस क्यूब का क्या गिवन है, टीएस से गिवन है। टीएस से का मतलब टोटल सरफेस एरिया गिवन है, कितना है 42 स्क्वायर मीटर, मतलब कि मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ वन फेस, और हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ वन फेस, ये हमें फाइंड करना है। अब देखा जाए, अभी हमने क्यूब देखा था, क्यूब किस तरीके से, जैसे डाइस होता है वो हमारा क्यूब शेप है। तो अगर उस डाइस को अगर हम देखें, इमेजिन करें, तो उसमें होता क्या है, सभी फेसेस यानी कि उसके 6 फेसेस होंगे, और 6 के 6 फेसेस एक जैसे ही होते हैं, यानी कि सभी का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। तो उसने कहा कि उन 6 फेसेस में से हमें इसका एक फेस का एरिया निकालना है। मतलब जैसे ये इसका एक फेस हमें नजर आ रहा है ये, तो हमें इसका एक फेस का एरिया निकालना है। लेकिन हमारे पास क्या गिवन है, टीएस से, मतलब कि इसके 6 के 6 फेसेस का एरिया गिवन है। 6 फेसेस कौन से, एक ये ऊपर वाला हो जाएगा, नीचे वाला, ये 2 आमने सामने वाले, और 2 ये आगे पीछे वाले, ठीक है। 6 फेसेस ये हो गए। तो सबसे पहले देखो, अभी फॉर्मूला बताया था, टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के लिए। अगर ए इसकी साइड है तो 6a², टीएसए कितना गिवन है, 42, तो 42 इज इक्वल टू 6a²। तो यहां से अगर मैं a² निकालूं तो ये 6 कहां जाएगा, 42 के डिवाइड में जाएगा, तो 42 डिवाइडेड बाय 6, तो a² कितना आ गया, 7, ठीक है। और यूनिट क्या चाहिए, मीटर स्क्वायर। अब देखो, देखा जाए ये a² है क्या भाई, अगर तुम इसके बेस को इमेजिन करते हो तो ये बेस क्या होगा, एक स्क्वायर शेप होगा। अगर ये साइड ए है तो ये भी साइड होगी, तो स्क्वायर का एरिया क्या बनेगा, a², और ये a² ही क्या बनेगा, एरिया ऑफ वन फेस। ये a² ही क्या बनेगा, एरिया ऑफ वन फेस इज इक्वल टू कितना, 7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, स्वरण मेड अ कार्डबोर्ड बॉक्स इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब विदाउट लिड। देखो स्वरण ने क्या कहा, एक कार्डबोर्ड बॉक्स बनाया, किस शेप में है, क्यूब शेप में है। मतलब शेप इसमें भी इसने क्या रखा, क्यूब शेप ही रखा है, लेकिन इसमें आगे भी कुछ लिखा है। आगे क्या लिखा है, विदाउट लिड। लिड का मतलब क्या है कि जैसे हमने एक बॉक्स तो बनाया है जो क्यूब शेप में है, लेकिन उसके ऊपर हमने कोई इसका ढक्कन नहीं लगाया, मतलब ऊपर से वो खुला हुआ है, बाकी चारों तरफ से बंद है, और नीचे उसमें बेस भी लगा हुआ है, तो वो ऊपर से क्या है, खुला हुआ है। तो बोला गया है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स वाज 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्यूब शेप दे रखा है, ठीक है, क्यूब शेप हमें गिवन है, और मान के चल रहे इसका जो साइड है ए है, ठीक है, क्यूब शेप है, और गिवन क्या है, इसका टीएस ए, यानी कि स्वरण मेड कार्डबोर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्यूब विदाउट, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स वाज 180 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स। कि अगर इसका टीएस ए 180 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो डायमेंशन क्या होंगे बॉक्स के। अब देखो, इसमें एक चीज नोट करने वाली है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें टीएसए ऑफ बॉक्स वाज 180 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन ये जो टीएसए है, कौन से टीएसए की बात कर रहा है, इस वाले बॉक्स की। लेकिन इस वाले बॉक्स में देखा जाए, जो ऊपर वाला फेस है तो ओपन होगा, मतलब कि टोटल हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, 6 में से एक फेस का तो एरिया काउंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से तो खुला है। तो ये जो यहाँ पे टीएसए गिवन है, तो ये टीएसए तो है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, टीएसए ऑफ बॉक्स, ये विदाउट लिड है, विदाउट लिड मतलब इसमें कोई ढक्कन यूज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब देखा जाए, इसमें 5 फेसेस का ही एरिया इंक्लूड हो रहा होगा, और अगर एक फेस का एरिया देखा जाए कितना आएगा, a²। क्यों आएगा, क्योंकि भाई ये ए होता है, तो इसका बेस कैसा बन रहा है, एक स्क्वायर शेप बन रहा है, तो स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, तो a² आएगा, और ऐसे कितने फेसेस होंगे, 5, तो कितना हो जाएगा, 5a²।
और हमें यही एरिया गिवन है इनके 5 फेसेस का स्क्वायर। तो ये कितना गिवन है हमारे पास 180। तो 180 किसके बराबर है 5a स्क्वायर। तो यहां से ये a स्क्वायर किसके बराबर है 180/5। सोल्व करेंगे तो देखो ये कितना है 5 3 जा 15, यहाँ पे 3 बचेगा 300, 5 6 जा 30 इज इक्वल टू क्या a स्क्वायर। आगे सोल्व करेंगे क्या मैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 36 लिख सकता हूँ। ठीक है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर 6 का। तो कंपेयरिंग करेंगे तो a कितना 6 और ये a है क्या इस क्यूब का एक साइड। ठीक है, और यूनिट क्या चलेगी क्योंकि ये एरिया हमें किस में दे रखा था स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये किस में आएगा साइड सेंटीमीटर। अब अभी हमने पढ़ा था भाई क्यूब क्या होता है एक ऐसा मतलब क्यूबॉइड ही की तरह होता है, लेकिन इसमें सारी साइड है यानी कि इसका लेंथ हो ब्रेथ हो या हाइट हो ये सब कुछ क्या बन जाती है सेम बन जाती है। और बोला गया है व्हाट आर द डायमेंशन। देखो डायमेंशन का मतलब क्या होगा, इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या होता है ये जो लेंथ ब्रेथ हाइट होती है किसी भी रूम की या किसी भी बॉक्स की। ठीक है, उसमें तुम कोई भी क्यूबॉइड वाला एग्जांपल ले सकते हो। तो उससे हमें एल बी एच यही सब पूछा गया है कि इसकी लंबाई कितनी होगी चौड़ाई कितनी होगी ऊंचाई कितनी होगी। तो डायमेंशन में हम क्या लिख देंगे इसका, अगर हमसे डायमेंशन पूछा जाए तो देखो इसकी लंबाई भी 6 सेंटीमीटर होगी, चौड़ाई भी 6 सेंटीमीटर होगी और ऊंचाई भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा इसका डायमेंशन। ये क्या आ गई इसकी डायमेंशन, मतलब लेंथ भी 6 सेंटीमीटर ब्रेथ भी 6 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है हाइट है वो भी क्या होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड whose एक्सटर्नल मेजर आर 90, 40 एंड 50 सेंटीमीटर। देखो एक क्यूबॉइड शेप हमें गिवन है, हमें एक क्यूबॉइड शेप इस तरीके से गिवन है। ये हमारे पास क्यूबॉइड है। ठीक है, और ये क्या है एक्वेरियम है जो क्यूबॉइड शेप में है। ठीक है, इसमें क्या गिवन है एक्सटर्नल मेजर आर यानी कि इसके जो डायमेंशन दे रखा है 90 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। अब बात ये डायमेंशन दे रखा है लेकिन इसमें कौन सा लेंथ कौन सा ब्रेथ कौन सा हाइट कैसे पता करेंगे। तो देखो जब भी इस तरीके से कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा तो ध्यान रखना पहले वाला लेंथ होगा, दूसरा ब्रेथ होगा और तीसरा हाइट होगा। तो ये किस ऑर्डर में रहेंगे हमेशा एल बी एच, मतलब इसका एल 90 सेंटीमीटर है, इस एक्वेरियम का ब्रेथ 40 सेंटीमीटर मतलब इसकी चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितनी है 50 सेंटीमीटर। अब आगे करना क्या है इसमें द बॉटम साइड फेसिस एंड बैक फेस आर टू बी कवर्ड विद कलर्ड पेपर। देखो कौन कौन से फेसिस को हमें कवर करना है बॉटम का मतलब ये वाला जो फेस है नीचे की तरफ जो है इसको हमें कवर करना है। ठीक है, साइड फेसिस एंड बैक फेसिस, इसका जो साइड फेसिस है वो जो बैक फेस है यानी कि इसका जो फ्रंट वाला फेस होगा और इस फ्रंट फेस के पीछे जो पीछे वाला फेस होगा इन दोनों की हमें क्या करना है कलर करना है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड, तो कितना एरिया इसमें यूज होगा हमें ये कैलकुलेट करना है। तो देखो इसमें कौन कौन सा फेस हमें कवर करना था बॉटम साइड फेस एंड बैक फेस। अब बॉटम फेस देखा जाए इसका, देखो ये जो वाला फेस है जो नीचे की तरफ है ये क्या है बॉटम फेस, और इस बॉटम फेस में देखा जाए देखो इसमें एक तो लेंथ आएगा एक ये ब्रेथ आएगा, यानी कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ पेपर, कितना पेपर यूज होगा। तो एरिया ऑफ पेपर क्या बन जाएगा बॉटम का एरिया क्या हो जाएगा एल इंटू बी हो जाएगा, तो एल बी हो गया प्लस आगे बोला इसने साइड फेसिस एंड बैक फेस, यानी कि इस क्यूबॉइड का साइड फेस और बैक फेस हमें दोनों लेना है। तो देखो साइड फेसिस कौन सा हो जाएगा ये वाला फेसिस जो नजर आ रहा है ये जो फेस होगा ये कौन सा होगा साइड फेस। ठीक है, अब इसमें देखा जाए इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखो बन तो ये भी एक रेक्टेंगल रहा है लेकिन इस रेक्टेंगल के अंदर एक एल आ रखा है और दूसरा ये क्या है इसकी हाइट है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा एल इंटू एच प्लस इसका जो बैक फेस होगा यानी कि इसी के पीछे वाला जो फेस होगा ये भी इसी तरीके से इसमें लेंथ आएगा और हाइट आएगा, तो इसका एरिया भी क्या होगा एल इंटू एच ही होगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये एल बी है और ये ट्वाइस ऑफ एल एच है। ठीक है, सारी वैल्यू हमें पुट कर देंगे, एल कितना है 90 है, बी कितना है हमारे पास 40, 2 इंटू एल कितना है 90, एच कितना है हमारे पास 50,
सोल्व करेंगे, 9 इंटू 4 करेंगे, 9 4 जा 36, ये डबल जीरो आ गया, 2 9 जा 18 एंड 18 5 जा 90, तो 90 और 2 जीरो ये, तो 9000 आ गया ये। दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 9000 और 3600, तो आ जाएगा 12,600 और यूनिट क्या, क्योंकि एरिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, लेंथ ऑफ अ होल इज 20 मीटर एंड विड्थ इज 16 मीटर। देखो एक होल में दे रखा है, उसकी लंबाई कितनी दे रखी है, मतलब जो लेंथ है ये तो दे रखा है 20 मीटर, और विड्थ का मतलब क्या होता है, चौड़ाई होता है, यानी कि ब्रेथ ही होता है, तो ब्रेथ कितना दे रखा है इसका 16 मीटर। आगे है सम ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर एंड द फ्लैट रूफ इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। अब देखो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से होल है, यानी कि ये तुम्हारा लेंथ और ब्रेथ की बात चल रही है, तो ये क्यूबॉइड शेप ही होगा। ठीक है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ दोनों क्या है यहाँ पे डिफरेंट है, तो ये कौन सा शेप हुआ, डिफरेंट, तो ये क्यूबॉइड में ही हो सकता है, क्योंकि क्यूब के लिए क्या होता है सेम। तो ये इसका लंबाई हो गया L, ये इसका ब्रेथ हो गया B, और ये क्या हो गया हमारा H, ऊंचाई। ठीक है, तो एक तरीके से क्यूबॉइड शेप है। अब इसने क्या कहा यहाँ पे, सम ऑफ एरिया, किस किस का, सम ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर एंड रूफ, यानी कि सम ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर एंड रूफ, फ्लोर एंड रूफ। तो फ्लोर का मतलब तो क्या हो गया फर्श, और रूफ का मतलब छत, कि ये जो फर्श है इसका और जो ऊपर इसके छत होगी, इन दोनों के जो एरिया है वो किसके बराबर है, सम ऑफ द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, यानी कि इसके चारों तरफ की जो दीवारें हैं उन सभी का एरिया, और इसका मतलब सिंपली ये बोल सकता हूं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये चारों दीवारों का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स। फ्लोर एंड रूफ का एरिया अगर निकाले तो देखो फ्लोर में क्या क्या आता है, लेंथ आता है और ब्रेथ आता है। फ्लोर के डायमेंशन में क्या, क्योंकि फ्लोर देखा जाता है रेक्टेंगल शेप होगा तो उसमें लेंथ आएगा ब्रेथ होगा, और उसकी रूफ को देखा जाए उसमें भी वो रेक्टेंगल शेप, तो उसमें भी एक लेंथ और एक ब्रेथ। तो फ्लोर का एरिया L इंटू बी बनेगा, रूफ का एरिया भी L इंटू बी, लेकिन एरिया ऑफ 4 वॉल्स अभी लिखवाया था 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू में H। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2LB इज इक्वल टू क्या, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू H। अगर इक्वल के दोनों तरफ कट रहे हैं तो सेम साइड से ये सेम से नंबर कट जाएंगे, 2 कट गया, बचा क्या, LB इज इक्वल टू L प्लस बी इंटू H। हाइट हमें यहाँ पे निकालना है, लेकिन L और B की वैल्यू पता है, तो L कितना है 20, B कितना है 16, L 20 प्लस B 16 इंटू H। ये 20 इंटू 16 रहा, 20 प्लस 16 ये कितना हो जाएगा 36 इंटू H। H हमें फाइंड करना है तो 36 यहां से हटाना पड़ेगा, और यहां से हटकर कहां जाएगा, इधर डिवाइड में, तो ये पहुंच गया 20 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 36। सोल्व कर लेते हैं, 4 5 जा और ये 4 9 जा, तो कितना आ गया ये बचा हमारा 5 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू H, या फिर H इक्वल 16 5 जा 80 बाय 9, और इसको डेसिमल में लिखा है तो कितना 80 जाएगा, ये 9 टाइम्स 8 टाइम्स, तो 9 8 जा 72, फिर से 8 बचेगा, पॉइंट आ जाएगा 9 8 जा 72 9 8 जा 72, तो ये ऐसे चलता रहेगा, तो ये सेंटीमीटर मीटर आ जाएगा, क्योंकि डायमेंशन किस में है, मीटर, तो अच्छा हाइट किस में आएगी, मीटर में आ जाएगी, तो 8.88 मीटर। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में क्या गिवन है, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब इज 1:4, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर साइड। हमारे पास 2 क्यूब दे रखे हैं, क्यूब 1 और क्यूब 2। देखो क्या बोला गया है कि इनकी साइड का रेशियो हमें निकालना है, और गिवन क्या है, इनका जो सरफेस एरिया है उसका रेशियो हमें गिवन है। मान लेते हैं यहां पे देखो इसका साइड मैं A मान लेता हूं, स्मॉल a, और इसका साइड को मान लेता हूं मैं कैपिटल A। ठीक है, साइड मैंने क्या मान लिया, कैपिटल A।
अगर इसका साइड पहले वाले क्यूब का ए है तो इसका जो टीएस से आएगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, जब बात यहाँ पे सरफेस एरिया की चल रही है तो हम क्या करेंगे, उसके सभी फेजेस का एरिया निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या बनेगा, 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, इसको मैं टीएस से 1 लिख दे रहा हूं क्योंकि ये क्यूब फर्स्ट का है। और यहां पर देखा जाए तो टीएस यानी कि टोटल सरफेस क्यूब 2, इसका क्या बनेगा 6 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर, लेकिन साइड क्या है यहाँ पे कैपिटल ए, तो 6 टाइम्स ऑफ कैपिटल ए स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के एरिया का रेशियो हमें कितना गिवन है, दोनों के एरिया का रेशियो हमें कितना गिवन है 1:4। और रेशियो को हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, जो रेशियो के सिंबल से पहले वाला पार्ट है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और बाद वाला पार्ट क्या बन जाएगा, डेनोमिनेटर बन जाएगा। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं 1/4। टीएस से 1 कितना हो गया 6 इंटू स्मॉल ए स्क्वायर, और ये हो गया 6 इंटू कैपिटल ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1/4। 6 से 6 कट गया, ठीक है। दोनों की पावर सेम है तो पावर क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, दोनों का ग्रुप बना देंगे, ठीक है। तो इसे को लिख सकते हैं ए अपने का होल स्क्वायर, और 1/4 किसका स्क्वायर, ये 1/2 का स्क्वायर। दोनों तरफ कंपेयरिंग करेंगे तो पावर सेम, इसका मतलब पावर सेम, तो इनका जो बेस है वो बराबर हो जाएगा। और फिर से इसको रेशियो वाले टर्म में लेके आएंगे तो देखिए स्मॉल ए रेशियो कैपिटल है और ये 1:2, यानी कि अगर इनके सरफेस एरिया का रेशियो 1/4 है, ठीक है, तो इनकी साइड का रेशियो कितना आएगा 1/2 या 1:2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम 16.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।